हाय हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम संतोष सिंह है। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ही मैसेज जाता है वैसे लोगों के लिए, खास करके जो सक्सेस को पाना चाहते हैं और सक्सेस के लिए क्या सही है क्या गलत है वो और गहराई से समझना चाहते हैं। सक्सेस क्या होता है, इसमें क्या क्या मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, आप उसको कैसे अप्रोच करें ताकि आपको सक्सेस मस्ट मिले। इसके ऊपर आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या सक्सेस आपको जो मिल रहा है क्या वो आपकी वजह से मिल रहा है या आप सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके और सक्सेस के बीच में। क्योंकि हो सकता है कुछ कमियां आप अपने अंदर रहने दे देते हैं और उसके चलते आप अपने सक्सेस से दूर हो जाते हैं। ये कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने आप से। क्योंकि आपको जो सक्सेस चाहिए उसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उसके दो तरह के काम होंगे। एक काम जो होगा बिजनेस एस्पेक्ट से, दैट मीन्स कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो कुछ जो आपका क्लाइंट है या कस्टमर है वो उसके बदले में आपको पैसे देता है। आप उसको कोई भी टर्म में बोलिए, प्लेन भाषा में यही है। चाहे आपकी छोटी सी कंपनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, अंत में जब आपका काम हो जाता है तो बदले में आपको पैसे मिलते हैं। अब वो चाहे 1 रुपये मिले या कोई पैसा ना मिले, लेकिन सेटिस्फैक्शन महसूस हो कि काम का जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था वो पूरा हुआ। तो दो तरह के काम होंगे। एक काम होगा जो एक बिजनेस ओरिएंटेड होगा, मतलब आपके काम के चलते आप जो टास्क करोगे उसके चलते पैसे मिलेंगे। और जो सेकंड हो गया जिसमें पैसे नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, जो आपका पर्सनल या आपके रिलेशन में लोग जो आपसे काम करवाएंगे या आपसे एक्सपेक्टेशन चाहेंगे, हेल्प चाहेंगे, जिसमें कुछ टास्क होगा और वो सारे टास्क कंप्लीटली होने चाहिए। मतलब जो टास्क का जो आउटकम है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि उसको रियलाइज किया जा सके। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि क्या आप अपने डीपेस्ट डिजायर को आप सुनते हैं, जो आपका हार्ट आप जो आपका दिल आपसे बोल रहा है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लेजी हैं या आप लेजी थे, जैसे किसी ने कहा कि आप मेरे लिए या सिचुएशन डिमांड करे कि आप 4 बजे सुबह उठ जाइए, 50 किलोमीटर ट्रैवल करिए और डू समथिंग, आप कुछ काम करिए, लेकिन आप लेजी थे, आपने वो काम किया ही नहीं और आप उसे छोड़ दे देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह के काम हो सकता है कि जैसे आपको किसी को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना हो, वो एयरपोर्ट कोई बोले कि आपको 4 बजे जाना है क्योंकि फ्लाइट उस समय आती है और आपको उसे वहां से उठाकर घर लाना है, या फिर अपने घर लाना है, या तो आपके रिलेटिव होंगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई नॉन फ्रेंड सर्कल में किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं, आप उनको उठाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जाते हैं। तो वो टास्क तो होगा नहीं और इस तरह से आप फेल्ड हो जाते हैं उस स्पेसिफिक काम के लिए। सक्सेस एक फिक्स इवेंट नहीं है। ये बहुत सारे इवेंट्स आएंगे लाइफ में और बहुत सारे काम होंगे और हर एक काम में देखा जाएगा कि जो काम हो रहा है उसका आउटपुट जो मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटकम में है या नहीं है। हो जाता है तो सक्सेस हो गया, वो काम नहीं हुआ तो फेल हो गया। अब इसी तरह से लाइफ में अगर आप 10 काम करते हैं, 10 काम में से अगर 6 काम का एक्सपेक्टेड आउटपुट जो निकलता है वो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन से मैच होता है, तो आप कहते हैं कि आप सक्सेसफुल थे। लेकिन 4 काम में एक्सपेक्टेड जो आउटकम था वो मैच नहीं करता है तो कहा जाएगा कि आप फेल हो गए। तो इसके ऊपर ओवरऑल आप देखेंगे कि 60% आप लाइफ में सक्सेसफुल रहे, 40% फेल हो गए। लेकिन क्या ये 60-40 का ही रेशियो है? क्या लाइफ में 10 ही काम होंगे? क्या 10 काम करने के बाद लाइफ में और काम नहीं होंगे? नहीं। हर एक साल आप अनगिनत काम करते हैं, काउंटलेस काम करते हैं, और हर एक काम में सक्सेस हो उसके लिए आप एफर्ट डालते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो सकता है, उसको आप अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका है कि आप उसको ठीक कर पाएंगे। जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो फेलियर रेट है
वो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आप ऑप्शन दे रहे हैं अपने आप को कि आप फेलियर से बचें रिव्यू करने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने डीपेस्ट डिज़ायर को महसूस करें, क्योंकि उसके साथ स्किल अलाइनमेंट होता है। उसमें आप पता चलेगा कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें आप बगैर एफर्ट डाले अपने आप कर लेते हैं। दैट मीन्स कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि जो उस तरह के काम आप करते हैं तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, इनबिल्ट आते हैं। इससे क्या होता है कि वो काम आप लंबे समय तक इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ कर सकते हैं, और आपको उस तरह के काम करने चाहिए। ना कि वैसे काम जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाके वो काम लंबे समय तक कर पाएंगे। मैं यहाँ काम ऐसे बोल रहा हूँ जिससे आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म आपका अर्निंग का सोर्स हो सकता है, उस तरह के काम, ताकि आप लाइफ में उसके बेसिस पे जो अर्निंग होंगे आप उसको यूज करके लाइफ में आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाओगे कि मैं लाइफ में सब कुछ सिक्योर मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। दैट मीन्स बेसिक चीज़ें फर्स्ट हो, जैसे कि घर, जॉब, व्हीकल्स, इंपॉर्टेंट व्हीकल्स या लग्जरी व्हीकल्स, राइट। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर, बेसिक हो गए, अब लग्जरी में आते हैं। दैट मीन्स आप लाइफ में अचीव कर पाए वो सब चीज़, तो आप कह पाओगे ओके मेरे पास बेसिक, लग्जरी लेयर और उसके भी ऊपर है जो मैं खुद से क्रिएट कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में ये चीज़ किया, अब मैं बेसिक लेवल लेयर की जितने चीज़ें हैं वो मैं कर पा रहा हूँ, उसके बाद लग्जरी लेयर भी कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर भी एक लास्ट होगा जिसको कहते हैं कि सुप्रीम। दैट मीन्स वैसे काम आप कर पा रहे हैं जो आप चाहते हो, ना कि वैसे काम करें जिससे आप किसी को कुछ करके दो, उसके बदले में मैं आपको अ, कुछ आप उसके बदले में चार्ज कर सके। तो थर्ड लेयर, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हैं कि आप लाइफ में कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने पीसफुल हैं। क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। लाइफ में देखा जाता है कि आप कितने पीस के साथ हैं किसी भी मोमेंट में, किसी भी साल में। क्या आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, राइट। कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, अगर नहीं कोई डिस्ट्रैक्शन है, कहीं बॉन्डिंग है, दैट मीन्स आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं, और आपको उस पर काम करना है कि आप लेवल थ्री तक पहुंचे, जहाँ पे आप जो चाहे, जैसे चाहे, जैसे आपका मन करा वो करे, और उसके करने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकें बिजनेस के फॉर्म में, या फिर अपने सेल्फ रियलाइजेशन में। तो बहुत जरूरी है अपने आप का जो, आपका जो डिजायर है, आपका जो हार्ट बोल रहा है आपसे कि मुझे इस तरह के काम करने चाहिए, मैं इस तरह के कपड़े पहनूं, मैं इस तरह के व्हीकल को यूज करूं, मैं इतना ट्रेवल करूं, मैं कोई भी काम को इस ढंग से करूं, आराम से करूं, अपने कंडीशन पे करूं। वो सारे कुछ आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप ये एनालाइज कर लेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल हो या ना ये डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो है कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो टाइम बेस्ड प्रॉपरली प्लान है। मतलब ये कि आज मैंने काम शुरू किया और मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे बाद वो काम खत्म हो जाएगा, या टाइम बेस्ड नहीं है तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये मेरा जो काम करने का तरीका है या अप्रोच टू वर्क, उसके लिए राउट क्या है, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम बाउंड होता है तो उसके बेसिस पे कहते हैं कि हाँ ये मैं काम कर लूंगा और ये इस समय तक कर पाऊंगा। अगर समय पर नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स वो फेलियर की तरफ जा रहा है। और फिर क्या आप अपने ऊपर, आप खुद पे दया कर रहे हैं, आप अपने अंदर का जो इनर वॉइस है, जो चीज़ के लिए छटपटा रहा है, जो चीज़ वो करना चाहता है, क्या आप वो करने दे रहे हैं। तीन चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट कर पाते हैं, क्या अपने इकोसिस्टम जहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे कि स्कूल हुआ या पेरेंट्स हुए या टीचर हुए या फिर अपने सिबलिंग्स हुए, या एक स्टेप और जाते हैं थोड़ा सा कि सोसाइटी में आप कुछ आप उनको रेस्पेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग सोसाइटी के ही एलिमेंट्स हैं। अगल बगल के लोग के बीच में ही आप बड़े होते हैं। वो लोग आपको वॉच करते हैं 0 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, कि आप कैसे डेवलप कर पा रहे हो, राइट। वो आप
जो भी आपको फील हो रहा है कि मैं किस लेवल पे पहुंचा हूँ, वो तब होता है जब कोई बोलता है कि हाँ, आप मैंने आपको देखा था जब आप लर्न कर रहे थे, आज मैं देख रहा हूँ कि आप लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो, आपके पास ये सारे अचीवमेंट्स हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो ताकि इमोशनल सपोर्ट आपको मिले। फिर आप इकोसिस्टम में स्कूल कॉलेज को का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे आप सीखते हो कोई भी चीज़ को अपने अनुसार। और फिर फाइनली आप सोसाइटी को या फिर अपने सिबलिंग्स को जो आपके काफ़ी क्लोज रहते हैं, और आप ह्यूमन हो, तो अगर आप अपने आप को ह्यूमन लाइफ को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपका भी सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन को ह्यूमन से ही आशाएं और उम्मीदें होती हैं, जैसे आपको हो रही हैं आज, कि कोई मुझे हेल्प करे या कोई मेरे चीज़ को देखे, मुझे अप्रिशिएट करे। ये सब चीज़ जब नहीं होगा तो सक्सेस मीनिंगलेस है, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट मिरर थिंग। कोई देख के कोई बोलता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, बोलता है तब जाके अच्छा वो चीज़ महसूस होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने मिरर सिस्टम, जो आपके फैमिलीज़ हैं, जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, जो अगर कहीं आप दूसरे जगह हो जैसे यूएस या यूरोप या कहीं हो, वहाँ भी लोग अगल बगल के लोग होंगे, कलीग होंगे, वो अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तब जाके आपके सक्सेसफुल होने का कोई मतलब है। अब देखते हैं कि क्या करें कि हम सक्सेसफुल होने नहीं लगे। दैट मीन्स क्या ऐसा काम करें कि गारंटी करे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ गोल को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने कहा कि आप पहले ये देखिए कि आप में भगवान ने कौन सा नेचुरल स्किल दिया है, जिसके साथ आप पैशन के साथ काम कर सकते हो, एक 6 महीने के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हो, जिसके लिए जिसके बेसिस पे आपको सो इनकम आ सके, और आप बेसिक लेयर, लग्जरी लेयर, और उसके बाद एडवांस सबसे थर्ड लेयर में आप जो चाहे जैसे चाहे रह सकते हो, वैसा लाइफ आप जी सकते हो। तो वैसा लाइफ गोल आप बनाओगे एक एक्सेल शीट में, जिसमें लिखा होगा कि ये मेरा ये गोल है, और इसमें चैलेंज आ रहा है, ये लर्निंग है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसमें रिव्यू करोगे, पहले वो एक्टिविटी करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 को पास करना है, तो क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, सेल्फ सेल्फ चेकिंग करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और फाइनली वो फर्स्ट टर्म का एग्जाम पास होगा, और इस तरह से एक फेज, एक माइलस्टोन आपका खत्म होगा। और धीरे धीरे आप जो देख रहे हो एक्सेल शीट का जो स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है, वो एक एक करके आप रिव्यू करते हो, और फाइनली चारों सेमेस्टर जो आपके एग्जाम में पास हो जाते हैं, और फाइनली आपने देखा कि 2 साल के बाद जिसमें रिव्यू हुए, तैयारियां की आपने, कुछ गलतियां की तो आपने वो उसको एडजस्ट किया, और नेक्स्ट एक्टिविटी में उसको एडजस्ट किया, और उसे अपनी गलतियों को सुधारते गए। और फाइनली क्या देखा कि आप 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ये जो एक्टिविटीज आपने की है, उसका एंड सीक्वेंस में क्या हुआ कि 12th क्लास आपने पास कर लिया। तो इसी तरह से आप अपने कोई किसी टॉपिक को लर्न करना है, कोई जॉब को हासिल करना है, कुछ स्किल को आपको ऐड करना है, अगर आप ऐसे ब्रेक कर करके अगर आप प्लानिंग करोगे, टाइमलाइन के साथ रिव्यू करोगे, अपने लर्निंग को ऐड करोगे, तो आप जबरदस्त श्योर है कि आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने लाइफ गोल बना लिया है, तो आपको कमिट करना पड़ेगा। कमिट का मतलब ये होता है कि आप नेवर गिव अप करोगे लाइफ गोल को जो आपने बनाया, और इसके लिए कोई भी आपको रोके, चाहे आप खुद या आपकी कोई इमोशन जैसे गुस्सा, नाराजगी या कुछ भी आ सकता है, अ, या आलसपन आ गया, या कोई रिलेटिव आपके परिवार से आके बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है गोल, ये तुम इससे अच्छा कर सकते हो, ये ट्राई करो, तब भी आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आपने लाइफ गोल को फ्रीज कर लिया है अपने लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफ गोल को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं करोगे। सेकंड चीज हुआ कि आप उसको कमिट इस तरह से करो कि अ, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए, आप उसको नहीं छोड़ोगे, यू विल नेवर गिव अप, चाहे वो कुछ भी हो जाए उसके लिए। अ, अगर हो सके, अगर टाइम अलाइन नहीं हो रहा, दैट मीन्स किसी को वो काम करने में अगर हाँ, लग रहा है कि सभी कोई काफ़ी आगे बढ़े जा रहे हैं, मैं
पीछे हो गया थोड़ा सा कि मैं काम करूं या ना करूं, राइट, उस तरह के फीलिंग्स आए, तब भी आपको छोड़ना नहीं है, आपको उस काम को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको लाइफ गोल को, लाइफ जो टाइम लाइन आपने असाइन किए हैं कि इतने समय में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो भी आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो और काम को करना ही करना है। इस तरह से आपको कमिट करना है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए गोल हो गया, टाइम सेकेंडरी हो गया, क्योंकि आपको लग रहा है कि चैलेंज आ रहे हैं, तो टाइम चैलेंज दे रहा है, लेकिन आपको ये करना है, इंश्योर करना है कि काम आपने करना है, चाहे कुछ भी हो, लाइफ गोल आप नहीं छोड़ने वाले हो। इसके बाद कुछ और चैलेंज आ सकते हैं, जैसे मॉनेटरी, क्या कि आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप वो बुक खरीदो या ऑनलाइन सॉफ्ट बुक खरीदो। तो उसके लिए क्या करें जब पैसे नहीं हो आपके पास, तो वही आपको गोल को नहीं छोड़ना है, तो पैसे कैसे आएंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से, घर से बाहर आते हैं, जहां उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? उसमें ऑप्शन है कि आप वो पैसे कैसे अर्न करोगे खुद के एफर्ट से। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद या ट्वेल्थ के बाद आप कोई मेजर सिटीज में, टाउन्स में आ गए, तो आप ट्यूशन दे सकते हो बच्चों को, या किसी होटल में काम कर सकते हो, या फिर कोई इवनिंग ऑफिस में भी काम कर सकते हो, ताकि आपकी मनी आपके पास आ जाए। सेकेंडरी याद रखना, जो फर्स्ट है वो आपका गोल है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स लाइक फायर इन द belly। ये फायर जो लाइफ गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको कभी बुझने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर पैसे की दिक्कत आ रहे हैं, तो ये सारे जो मैंने एक्टिविटीज़ बताए, काम बताए, वो आपको करना है। आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, जिस क्लास के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हो। अगर ट्वेल्थ में हो तो एटलीस्ट क्लास 1 से लेके 5 तक, 6 तक, या आपको 10 12 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, तो उनको आप पढ़ा सकते हो। जो उसे ट्यूशन्स के फीस आपको मिलेंगे, वो फीस से आप अपने बुक्स खरीद सकते हो जो आपके लाइफ गोल में चाहिए, या एक्टिविटीज कर सकते हो जो आपको उसके लिए चाहिए। तो इस ढंग से हम लोगों ने देखा कि हमने मनी प्रॉब्लम को भी पार कर लिया, मनी का चैलेंज नहीं रहा। इसके बाद देखेंगे कि बहुत जरूरी है कि जो आपने लाइफ गोल लिया है वो एक पौधे की तरह है। आपने पौधा लगाया, आप उसमें पानी दे रहे हो, पानी के साथ हो सकता है उसमें कुछ यूरिया या कुछ देना पड़े ताकि वो बढ़ना शुरू करे। ये क्या है? आपका प्यार है। आपने लाइफ गोल को प्यार करो, पैशन उसके साथ होना चाहिए कि आप कैसे उसका केयर कर रहे हो, रख रखाव कर रहे हो, वो मुरझा ना जाए, वो कुछ हो ना जाए, राइट। तो आप इसको प्यार करो, बहुत जरूरी है। उसके बाद देखोगे कि आपका लाइफ जो एटीट्यूड है गोल के प्रति, वो चेंज हो रहा है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप उसको और इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो, आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गया। चाहे आप सो, खाओ, कुछ करो मत करो, लेकिन ध्यान आपका हमेशा गोल के ऊपर हो, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ड्रीम आपने देखा है, जो आप इस तरह से उसके ऊपर अटैच हो जा रहे हो, वो ड्रीम आपको फॉलो करना शुरू करता है। दैट मीन्स अब तक आप गोल को फॉलो कर रहे थे, अब गोल आपको, आपका जो ड्रीम बन गया है, वो आपको फॉलो करना स्टार्ट करता है, आपको टाइम टेबल से उठाना शुरू करता है, आपको टाइमली अलर्ट करता है कि ये काम कर रहे हैं, नहीं तो ये मिस हो जाएगा, राइट। तो आपको ड्रीम फॉलो करता है, आपको फोर्स करता है कि सारा कुछ आप वैसे काम करो जो आपको गोल में चाहिए होता है। क्योंकि कभी किसी ने कुछ कहा है कि जो आप कुछ चाहते हो हासिल करना, और आप दिल से चाहते हो, आप उस पर रिलीजियसली, जैसे धर्म या किसी भगवान को मानते हो, ऐसा कुछ मानने लगो अपने गोल को, तो सारा का सारा प्रकृति जो है वो आपको वो चीज़ दिलवाने में हेल्प करने लगती है। ये झूठ बात नहीं है, ये बॉलीवुड का डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअली में फैक्ट है। क्या कहते हैं, बॉलीवुड फिल्म इज ऑल अबाउट मिरर ऑफ द सोसाइटी। वो लोग कोई कॉन्सेप्ट दे के ही फिल्म बनाते हैं। तो ये सच्चाई है, आपको उस ढंग से प्यार करना पड़ेगा अपने गोल को लेके। तो अपने आप, यूनिवर्स भी आपको बोलता है ठीक है करो, और आप उसको फॉलो करते हो, और आपको वो फोर्स करने लगता है, आपसे करवाने लगता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है रिव्यू करना। जैसे ही आप काम करोगे तो देखोगे 1 महीने हो रहे हैं, उसके पहले वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप काम को रिव्यू करो कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, राइट। उस तरह के जो समझ है आप में आएंगे, वो आपको, आपका पीछा करेंगे वो सारे चीजें।
और देखोगे कि कुछ उसमें मिस हो रहा है, तो जब नेक्स्ट साइकिल आएगा, नेक्स्ट गोल आएगा, वो आप गलती उसमें नहीं करोगे। तो इसलिए रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कभी कभी काफी लोग रिव्यू नहीं करते हैं, वो गलत बात है, आपको रिव्यू करना ही चाहिए। और फिर आप इसको माइनर रिव्यू, मेजर रिव्यू, इस तरह से टाइम स्लॉट रख सकते हो। मे बी ½ एन आवर, मे बी 10 मिनट्स। डेली वाला पे, मंथली वाला पे हो सकता है 1 घंटा, या क्वार्टरली वाला पे 2 घंटे। ऐसा करके आप रिव्यू का टाइम स्लॉट रख सकते हो अपने प्लानिंग में। फिर उसके साथ जब आप देख रहे हो कि एक एक जो माइलस्टोन आप हासिल कर रहे हो सक्सेसफुल हो गया, तो अपने आप को पैट करो बैक में कि वाह, मैंने अचीव कर लिया। उस पर थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो। ऐसा नहीं कि बहुत आउट गोइंग जाके सेलिब्रेट करो, लेकिन खुशी हो रहा अंदर से, फील अच्छा करना कि हाँ, जो मैंने माइलस्टोन सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो फीलिंग आता है इमोशनल सपोर्ट खुद के लिए, वो आपको बूस्ट करता है कि नेक्स्ट स्टेप भी आप सही से, इतने ही ईमानदारी से, इतने ही डिसिप्लिन से आप करोगे। राइट। तो अपन अपने आप को ये सेलिब्रेट करो। हो सके तो थोड़ा सा कोई चॉकलेट खा लो, या फिर कोई कोक अगर आप पसंद करते हो, या फिर कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट, या कोई मिठाई खाना चाहते हो, आप खाओ जो लगे कि हाँ आपको, कि मैं इस ढंग से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ड्रिंक या फिर अ, कोई और चीज़ें खाओ जो आपको आपको इनेबल कम करेंगे, डिसेबल ज़्यादा करेंगे, आपको फोकस का में हेल्प नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों का सेवन करना खराब है, ऐसे लाइफ गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसे चीज़ का सेवन करो। आप वॉकिंग कर सकते हो, आप जाके कहीं डायरी में लिख सकते हो, जर्नल, कि हाँ मैंने ये किया। उससे भी आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने ये कर लिया। और आप जब भी आगे चल के देखोगे कि जर्नल में मैंने इस तारीख को इस समय पे क्या हासिल किया था, तो आप इसको एक लाइफ लॉगिंग चीज़ें दिखेंगी आपको कि आपने कैसे ट्रैक किया था। फिर इससे क्या होगा कि आपका फोकस हमेशा कंसिस्टेंटली गोल के ऊपर होगा, और आप बोलोगे अपने आप से कि मैं अपने लाइफ गोल को कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये लाइफ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जो मैंने प्लान किए हैं कि 2 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं जब इस लेवल पे होऊंगा, तो मेरे पास ये चीज़ें होंगी। और क्योंकि ये विजुअलाइजेशन जो आपने किया, ये आपके गोल में है। मैं ये बन जाऊंगा 5 साल के बाद, उसमें इस तरह के कपड़े पहनेंगे, मैं इस तरह बात करूंगा, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल इतने हाई हो जाएंगे, कोई भी टॉपिक्स पे मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। उस ढंग से उस लेवल की कंपनी मुझे हायर कर पाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पास नॉलेज होगा, मैं कंपनियों को वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। राइट। उस ढंग से केवल जॉब लेना मेरा गोल नहीं होगा, बल्कि वैल्यू ऐड करना, उनको ऐसा कुछ करना कि मैं इंस्पायर करूंगा लोगों को कि वो मेरे तरह मेरे जैसे काम करें। इसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे कुछ ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग हैं, वो अगर आप लेजी हो रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये गाना के, कोई गाना गाया आपने, हिंदी गाना गा सकते हो। जैसे गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है, राइट, चलना ही जिंदगी है, ये बहुत इमोशनल गाना है। और जब मेरे साथ, जब मैं उस तरह की सिचुएशन में था, क्योंकि सभी कोई लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि आप काफ़ी अकेला होते हो और गोल को फॉलो करते हो, और उस समय लेजी आ जाता है, तो आप ये इस तरह के गाने आप ला सकते हो। और ये गाना आपको इमोशनली पुश करेगा, पैम्पर करेगा कि आप लेजी ना हो, अपने काम को टाइमली करो, जो आपके लाइफ गोल में, जो आपके टाइम टेबल में है। और एक बहुत इमोशनल गाना है जो जैसे कि जीत जाएंगे हम अगर तू मेरे संग है, राइट। ये अनिल कपूर का वो फिल्म था, जिसमें अपने मदर का वो चेहरा देखता है बार बार, उसके आंखों में आंसू हैं, आंखों में लाल, आंखों का रंग लाल सा हो गया है, क्योंकि वो याद करता है कि उसके उसकी मदर को किस तरह से पब्लिकली हैरेस किया गया था, उसके घर के सामान ले लिए गए थे। और वो ये चीज रिलेट कर पाता है कि मेरा गोल कितना इम्पोर्टेंट है, कि उस तरह के लोग या उस तरह के सिचुएशन को मुझे डिफीट करना है, मुझे प्रूव करना है कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और उसके ये चीज़ आउटपुट होंगे हमारे सोसाइटी में, बैक से हमारा, फिर से हमारा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, लोग हमें रेस्पेक्ट करने लगेंगे। तो इस तरह के जो गाना बनाए गए हैं, उसे आप इस तरह से सेल्फ मोटिवेट अपने आप को कर सकते हो। और इसी को कहते हैं एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट।
राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप इस तरह सोच सकते हो कि आपके सेक्रीफाइस जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जो आपके सिस्टर ब्रदर कर रहे हैं, वो आगे चल के वो प्राउड महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे भाई ने ये सब किया या मेरे बहन ने ऐसा किया और वो सक्सेसफुल हो गए हैं, देखो आज वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाएगा जिससे कि आप सक्सेस का एक्चुअली में रियलाइजेशन कर सकते हैं। और कभी नहीं आप इस चीज़ को देखोगे कि सक्सेस इज नॉट अबाउट वन स्मॉल थिंग। ये हमेशा वन एक्टिविटी, मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं और सारे एक्टिविटीज में आप आपको कुछ मिलते हैं, हासिल होते हैं और उसके ऊपर आप डिफाइन करते हो कि हाँ मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। और सक्सेस का मतलब इस ढंग से होता है। जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको पीस महसूस होगा, आप शांति से रहोगे। जो आपके सेटिस्फैक्शन होंगे वो अलग होगा, बजाय कि जस्ट एक एक एक्टिविटीज को आप सक्सेसफुल हो या फेल हो रहे हो। इस ढंग से जब आप लाइफ को जियोगे तो आप पीसफुल होगे, सेटिस्फाइड होगे और लाइफ आपका मोर मीनिंगफुल होगा। आप 10 और लोगों को इस चीज से इस तरीके से लाइफ को समझाओगे और वो भी मोटिवेट होके अ, बजाय दूसरों को बोलना कि वो तो आगे बढ़े क्योंकि उनके पास कुछ था और दूसरा के एक्सक्यूज के बारे में बातें करना, वो सब चीज़ छोड़ के आप फोकस करोगे कि कोई काम कैसे करें। और वो जब काम करोगे तो आप सेटिस्फैक्शन आपको महसूस होगा और सक्सेस ये आपके लिए होगा। तो इस ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, सक्सेस को मिल सकता है। और किसी भी लेवल पे अगर कोई फैमिली है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी चीज़ आप हासिल कभी भी किसी भी साल में किसी भी मंथ में अचीव कर सकते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट। और कोई भी चीज़ आपके स्पेसिफिक कोई नॉलेज, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं हम लोग, आगे निकल सकते हैं। और लेट्स मेक इस लाइफ को और सक्सेसफुल बनाइए, खूबसूरत बनाइए। हम लोग सभी कोई इंसान है, इंसान के लिए वैल्यू बनाइए और लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए। थैंक यू सो मच। और अपना लाइफ एंजॉय करिए। थैंक यू।